ईद उल अज़हा का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी रहा। मेल मिलाप में भी उरूज रहा। पहले दिन जो मेहमान थे आज बनेंगे किसी के मेज़बान। बारबेक्यू के प्रोग्राम भी बन गए हैं। कौरमा, बिरयानी और मीठे की डिशेस भी सजेंगी दस्तरखान पर। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारी संभाल ली है, जबकि सख्त गर्मी में फ़राइज़ की अंजामदही जारी है। बच्चे तफरीगाहों में जाने के लिए अपने बड़ों से जिद कर रहे हैं। घर के नौजवान शॉपर बनाकर निकल पड़े हैं। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। ससुराल में भी आज दावतों का दौर चलेगा। ख़वातीन का दिन भी किचन की जिम्मेदारियों के साथ शुरू हुआ। गर्मी तो बहुत है लेकिन काम तो करना पड़ेगा। लड़कों ने तो आज छत पर टिक्का पार्टी का प्रोग्राम भी रख लिया है और बच्चों को तो गोश्त से ज्यादा जूस और आइसक्रीम से लगाव है। और छुट्टी का दिन है तो तफरी भी जरूरी है। पार्कों में झूले लेने के प्रोग्राम बन गए हैं। ईद का दूसरा दिन अपनी पूरी ताब से जारी है। ईद के दूसरे रोज सयाहती मकामात और तफरीगाहों पर अवाम का रश बढ़ने लगा है। गर्मी के सताए शहरी मौसम बेहतर होने पर झीलों और पार्क्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। ईद के दूसरे रोज मौज मस्ती का प्लान तैयार। कोई झील तो कोई पार्क पहुंच गया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज लोग सैर व तफरी के लिए बड़ी तादाद ने खिंजर झील का रुख कर लिया, जहां बारबेक्यू और बिरयानी से तफरी का मजा दुबाला हो गया। मुल्क के दीगर सयाहती मकामात की तरह एबटाबाद में भी ठंडे मौसम से महसूस होने के लिए खवातीन और बच्चे पार्कों का रुख कर रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और बहुत अलग उल्लो और फैमिलीज के साथ आए हैं, बच्चे भी आए हैं। माशाल्लाह एक एनवायरनमेंट है, अच्छी एनवायरनमेंट है, अच्छा माहौल बना हुआ है। जन्नत नज़ीर वादी, सवात के मुख्तलिफ पार्कों और सयाहती मकामात पर भी आवाम की बड़ी तादाद जमा है। तो बहुत अच्छा लगा, ये जगह भी ठीक है और मौसम भी अच्छा है। यहाँ में आया तो बहुत अच्छा माहौल है और खुशगवार मौसम भी है साथ में, और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पुरअमन माहौल भी है, कोई ख़तरा वगैरह नहीं है। सयाहों के लिए हमारे यही पैगाम होगा कि आइए एंजॉय करते हैं। यहाँ हमारे खूबसूरत जगह है बहुत मौजूद। बच्चों का कहना है कि ईद का दूसरा दिन वालिदैन के हमरा भरपूर तरीके से गुजारेंगे। शहर इक़्तिदार के मशहूर लेक व्यू पार्क का इंतज़ामिया ने फैमिली पार्क डिक्लेयर कर दिया है। लोग फैमिलीज के हमरा पहुंच गए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। इस वक्त हम लेक व्यू पार्क में मौजूद हैं, जहां पर फैमिलीज़ बड़ी तादाद में रुख कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। पिकनिक का सा समा है। कोई अपने घर से मुख्तलिफ अनवाक़ के पकवान बना के लेके आया है। यहाँ बैठ कर उनसे महसूस हो रहे हैं। बर्ड्स पार्क है, फिर रावल डैम में जाके लोग कश्ती रानी भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त समा है, लोग खुश हैं। हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम बाहर मतलब ईद के दूसरे दिन, पहले दिन तो कुर्बानी वगैरह होती है तो उसमें ही सारा दिन मतलब मसरूफ़ होते हैं, तो अपने वगैरह जानवर होते हैं। तो दूसरा दिन फिर ज़रा प्रोग्राम बनाते हैं कि बाहर आके बारबेक्यू वगैरह या फैमिली के साथ आ जाए आउटिंग के लिए। फर्स्ट डे तो हमारा कढ़ाई वगैरह बनाने में गुजर जाता है और बच्चे हैं वो शोर वगैरह करते हैं, तो कहते हैं कि बाहर वगैरह कहीं जाएं आउटिंग के लिए, और हम भी कहते हैं कि बाहर जाएं। और ये लेक व्यू पार्क में हम आए हैं और इसका ज़ू काफ़ी अच्छा है और बच्चों के लिए एक बहुत बेस्ट आउटिंग प्लेस है ये। इन्होंने बताया कि पहले दिन तो हमने घर में गुजारा, कढ़ाई वगैरह का प्लान था। फिर हमने कहा कि जब खाना बनाना ही है तो क्यों ना बाहर जाके एंजॉय करें और बाहर जाके फैमिली के हमरा खाएं। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कुर्बानी का गोश्त बांधकर शहरी अब तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू की। रात को बारबेक्यू की महफिल सजेगी। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। जी आसिफ। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा हो और बारबेक्यू की महफिलें ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता। पेशावर भर में आज कुर्बानियों से फारिग होकर शहरियों ने रात के लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम किया, जिसके लिए ख़ुसूसी तौर पर कीमे बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीमे हैं। उसमें रेशमी कबाब और दीगर के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं। जी सर, क्या कहते हैं, आज किस तरह की महफिलें सजेंगी? आज देखिए जिस तरह की महफिलें सजेंगी कि कुर्बानी तो हो चुकी हुई है, इसके अलावा अब रात को तकरीबन तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें बोए भी, बेटियाँ भी, नवासे, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, जिसके लिए ख़ासकर सीख कबाब, रेशमी कबाब, नरगसी कोफ्ता और तिक्का सीख वगैरह का प्रोग्राम करके इस ईद उल अज़हा की खुशी को दुबाला करने के लिए तमाम फैमिली को दावत दी जाती है कि सब आके इकट्ठे होकर एक वक्त का खाना खा लिया जाए। जी बिल्कुल, कीमा करा लिया गया है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दावतें हैं वो शाम को की जाएंगी, जिसके लिए फैमिली को भी इन्वाइट किया गया है। और शहरियों का कहना है कि इस तरह के जो ख़ास कीमा और जो टिक्के हैं वो बनाए जाते हैं। शुक्रिया। दूसरी जानिब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मरकजी दफ्तर के सामने आलाइशों के ढेर लग गए हैं। मज़ीद जान लेते बोलने उसके नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। सुना होगा चिराग तले अंधेरा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दफ्तर सामने है, टीपू सुल्तान रोड पे।
और हालत देखें यहाँ, ये जो है वो चौरंगी है जो कि शार फैसल को भी मिलाती है। गंदगी गलाजत के ढेर हैं, जानवरों की ओजड़ियाँ हैं, पेटे यहाँ डाल दिए गए हैं। यहाँ जो है मुख्तलिफ बच्चे आते हैं और इनमें से जो कुछ अक़साम उनके काम की होती है वो काट के ले जाते हैं। गलाजत के ढेर है, लेकिन इसको उठाने वाला यहाँ कोई नहीं है और यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, शहरी गुजर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर जो है वो इस गलाजत को उठाने के लिए मौजूद नहीं है। अगर हम बात कर लें गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब जो है वो ईद के पहले रोज़ और आज भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के लिए आलाइशों को उठाने के लिए मौजूद है, लेकिन जो इसके नीचे तबका है, जो इंतज़ामिया है, वो इसको जो है लुक आफ्टर करने को तैयार नहीं। यही वजूहत है कि शहर के बहुत से पॉकेट्स के ऊपर जो है वही गंदगी, गलाजत और आलाइशों का ढेर लगा हुआ है, ताहम कोई नहीं उठा रहा है। अपडेट करने के लिए तो ईद के दूसरे रोज़ फैसलाबाद में चटपटे खाबों के बाद आइसक्रीम का दौर चल निकला है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम से शहरी कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये जानेंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर बताएगा। बिल्कुल, ईद की खुशियों को दोबाला किया जा रहा है। दिन भर जो हैं शहरी जो है मुख्तलिफ पकवान खाने में मसरूफ़ रहे हैं। किसी ने पुलाव खाया है तो किसी ने कौरमा खाया है और इसके साथ साथ कबाब खाए गए हैं। लेकिन अब बारी आ गई है आइसक्रीम की। आइसक्रीम पार्लर का रुख किया जा रहा है, साथ साथ जूसेस पिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त जो है वो बिताया जा रहा है। ये बताएं आपने कौन सी आइसक्रीम खानी? मैंगो। कौन कौन आए हुए हैं? दो पुप्पू मेरी, एक दो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे मम्मा पापा। अब टाइम शुरू हो गया है बच्चों का, फैमिली के साथ। बच्चे जो हैं वो फैमिलीज के साथ निकले हुए हैं और यहाँ पे गुलाम दस्तगीर बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ बच्चों के सैर सपाटे। शाम हुई तो बड़ों को लेकर पार्क पहुंच गए। फैसलाबाद के पार्क्स की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं आसिफ जावेद से। आसिफ अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज आप? ईद की बड़ी खुशियां हैं और ईद के मौके पर अगर बच्चों को पार्क के अंदर ना लेकर आया जाए तो बच्चों की जो खुशियां हैं वो भी अधूरी समझी जाती हैं। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और दर्जा हरारत भी तकरीबन 45 से 46 सेंटीग्रेड तक है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की ये ज़िद है कि हम लोगों ने पार्क जाना है और यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय करना है, झूले लेने। मेरे साथ यहाँ पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे? ईद है, मैं पार्क में झूले लेने आई हूँ। मैं अपनी बहनों से झूले ले रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि नन्ही बच्ची का ये कहना है कि ईद का दिन है और हम लोग अपनी बहनों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, झूले ले रहे हैं, स्लाइड ले रहे हैं और यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर अपनी मनपसंद की चीज़ें खाई जा रही हैं। इनका ये भी कहना है कि हमने अपने वालिदैन को यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया, लेकिन वालिदैन का ये कहना था गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद के दिनों में भी पाकिस्तानी अवाम को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना ना मिला। पेशावर में लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। नवाही इलाके अब्दरा और नवाकली में इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। 12 रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। उधर कोयटा में भी बिजली की बंदिश ने अवाम का चैन और सुकून छीन लिया। शहरियों का कहना है कि ईद के दिनों में बिजली बंद रखना लोगों को जानबूझकर अजियत देने के मुतरादिफ है। विफाकी बजट पर एतराज़ात हैं। सिंध के साथ बहुत ज़्यादती हुई। तरक्याती मनसूबों के लिए मासी में फंड्स नहीं मिले। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का सखर में कहना था कि कोशिश की है कि सिंध के बजट में गरीब आवाम को तरजीह दी जाए। सफ़ेद पोश तबका सोलर सिस्टम के लिए लोन लेगा, उसका इंटरेस्ट सिंध हुकूमत देगी। बजट के हवाले से MQM के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी लीडरशिप के भी एतराज़ात हैं। सिंध के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की गई है गुज़श्ता दहाई में। सफ़ेद पोश जो तबका है, उस मुतवसत तबका जो है, उसके ऊपर भी ये जो बड़े हैवी बिल आ रहे हैं, महंगे बिल आ रहे हैं, ये एक बड़ा बोझ है। लोन है, उसके लिए हम एक स्कीम बना रहे हैं चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर कि उनको लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे ले ले और उनको एक आसानी वन विंडो हम फैसिलिटी मुहैया करें। कुछ लोगों का जो काम है वो इल्ज़ाम लगाना होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स और फिगर से बात कर रहे हैं, हम कोई वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। मुल्क टैक्सों के बगैर नहीं चल सकते, सबको टैक्स नेट में आना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक 32,000 दुकानदार ख़ुद को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करा चुके हैं। मज़ीद को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनका कहना था कि अगर मुल्क को आगे जाना है तो हमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं, इसलिए हमें इसको बतदरीज
9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह जुलाई से उनका इतलाक होगा। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। और मैं इस वक्त हुकूमत का एक अहम नुमाइंदा आप समझ लीजिए, उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कराची शेल्टर होम पहुंच गए। जख्मी ऊँटनी की देखभाल के काम का मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जख्मी ऊँटनी को चारा खिलाने की कोशिश की। उन्होंने जख्मी ऊँटनी को सिंध की रानी का लक़ब दे दिया। उनका कहना था कि जानवर के साथ जुल्म करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ऊँटनी की देखभाल में कोई कोताही नहीं होगी। आज से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं लेकिन मुल्क नहीं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेट करना पड़ेगा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, बाकी सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रहे हैं। रिटेलर्स जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। क़वानीन मौजूद हैं लेकिन अथॉरिटी सही तरह से टैक्स जमा नहीं कर रही है। स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा। वो हमारी अपनी टैक्स अथॉरिटी हैज़ टू स्टेप अप और उसमें सेल्स टैक्स है, उनका फ्रॉड है और जो दोनों चीज़ें जो हैं ये ताली दोनों हाथ से बचती है। बात कर लीजिए मौसम से मुतालिक। बारिश भी ईद का मज़ा दोबाला करने आ गई है। महकमा मौसमियात ने ईद के दूसरे रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की सिलसिला मुल्क में दाखिल होने के बाद पंजाब के बला इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का अहवाल मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री, गर्मी की छुट्टी और मौसम औसम हो गया। ईद के पहले रोज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लोअर दीर, पारा चिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पुरडुहार में आंधी झक्कड़ चलने जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर मरी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि झेलुम में सुबह के वक्त होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के शुमाल मशरिकी और जुनूबी अजला कोयटा और गर्दोनवा में मौसम साफ और खुश्क गर्म रहेगा। ताहम सूबे के वस्ती अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। ईद के पहले रोज शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची पर भी बादल मेहरबान हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर कायद में आज भी चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। और आपको बताएं कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फैंस के साथ लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई। वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस पर फैन की तनकीद पर हारिस रऊफ आपे से बाहर हो गए। वो तनकीद करने वाले फैन पर बुरी तरह लपके और उसे लाते मारने की कोशिश की। उन्हें दीगर पाकिस्तानी फैंस ने रोका और मामले में बीच बचाव कराया। दूसरी जानिब हारिस रऊफ का फ्लोरिडा में पेश आने वाले वाक़े पर रद्दअमल भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर ना लाने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब वीडियो सामने आ चुकी है तो मुझे लगता है कि इस सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है। फास्ट बॉलर ने कहा कि फ़ैन हमारे ऊपर हमें हिमायत या तनक़ीद करने के हक़दार हैं, लेकिन जब बात मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली की आएगी तो मैं इसके मुताबिक जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। लोगों और उनकी फैमिली को एहतराम देना ज़रूरी है, ख्वाह इनका पेशा कुछ भी हो। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।